हिंदी दोनों में देते हैं आप पेट्रोल वाले बंदा ऐसा मार पेट्रोल वाले एकदम तैयार होते हैं अभी क्लास कर रहे हैं क्या ही किया जाए। हाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले यहाँ पर। और अगर आप लोग बेहतर करेंगे तो याद रखिएगा हम आप दोनों के बीच की हम कड़ी है। आप अभी सभी को भी अच्छा 2-4 लोग ये वाला है मेरे अभी तक पूरा दिन में तो मेरे भाइयों और बहनों तो खूब इंजॉय करेंगे, खूब एनर्जी दिखाएंगे। हम लोग आपके लिए डांस परफॉर्मेंस लेके आए, वो देखना चाहोगे? एक स्पेशल अमेजिंग सा डांसिंग कार्यक्रम होने से पहले वो आपको एक डांस दिखाने वाले हैं यहाँ स्टेज पे। तो उनको बुलाने से पहले एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और स्टेज पर मैं बुलाऊंगा तांगे गोले पर तंगे
जीवन में आखिरी पड़ाव में आके ज्ञान खुला कि पुलिस काम लेना चाहिए। शुरू में ही बोले थे कि बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। आप लोग नाच रहे हो कि नहीं? नहीं तो आप प्यार से समझा रहे थे तो नहीं मान रहे थे लोग। आप लोग को बस मन लगा के आपको कब्जा करना है, पढ़ाई करना है। और जितना लेट करिएगा आप लोग रिजल्ट लेने में उतनी देर हो जाएगी। इसलिए टाइम से खिलवाड़ नहीं करना। ये प्रयागराज बनाता भी है और जो लापरवाह करता है उसको इसी सरकार में डुबाई देता है। उम्र का आगे तो 50 बच्चे लोग खड़े हैं। आप कहीं पे बैठ लीजिए तो पीछे जाके पड़ेंगे, आगे पढ़ोगे तो गुस्सा आ जाएगा। हाँ पता है तुम सब काला लापा एरिया को लोग जान करके हार्दिक कर सकती है। क्या करेगा? तो हार्दिक कर सकती है खुला हम मोबाइल को डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए अब उसको रखिए, ठीक है तो बात की जाएगी। देखिए अभी के टाइम पे आप जिस जगह पे आए हैं सामने बचाते रहिए, सब बचाते रहिए। अरे तालियां नहीं बजाओगे, तालियां बजती रहेगी। जब तक आखिरी इंसान बैठ नहीं गए तालियां बजती रहनी चाहिए। जो आपकी जिंदगी में नया सफर शुरू होगा तो इन लोगों का उसमें सबसे बड़ा रोल होगा। तो ऐसे ऐसे एकदम साथ खड़े होकर करोगे ना स्वागत में होगा। रोल बता दो, तालियां बजा दो सामने। चलिए केजीएफ के हर विषय भाई मानव में जन्म हुआ ये हम लोग का भाग्य था। मानव जन्म लेके भारत में पैदा हुई ये सौभाग्य था। पता चलता हम लोग कहीं इंग्लैंड में जाते तो मार फेंक दिया जाता तो दूसरे ट्रंपा नहीं रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति उठा ले गया। अभी क्यूबा को मारने वाला है आपको मारने वाला ही नहीं है। अच्छा सुदीप सर हिस्ट्री के हैं आप बात नहीं समझ रहे
इंग्लिश वाला वैसे ही मारा है सब जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप लड़े थे। पता नहीं क्या हिस्ट्री इंडिया में वहां गई है ऐसा मारा राणा प्रताप क्या है हल्दी घाटी के युद्ध में क्या राणा सामना हुआ राणा प्रताप हमने अगर कोई अच्छाई किया होगा तो बदले जितनी बहनें हैं जो राखी बांधने आ पाई या जो घर में है या कहीं बहन कहीं उनके जीवन में कठिनाई हो अपने ऐसा मिले ऐसा घर मिले और जीवन में ऐसा लड़का मिले जो उनको उनका बचपना लौटा दे। कभी पिताजी के साथ जितना भी गलती कीजिएगा पिताजी कहेंगे आप लड़की को दीजिएगा आपको इस बात में कहता होगा पापा माफ कर दे कभी कोई गलती करेगा तो पापा को जूम ही है कितना जूम करेंगे सही सुनो कई बार हम देखते हैं काला लगता है अच्छा एक बात हमको नहीं समझ आ रहा है कि बिल्कुल अपना लोगों को बच जा रहा है कितना जिंदगी है वो लड़कियों को कोई स्टैंडर्ड में रखो पता रखो एकदम धोखा छपराई जो मैं मुंह वाला को देख रहे हैं खाना खा एकदम धोखाई मुंह वाला को देख रहा है ऐसा नहीं करो तो इसे बड़ा लड़के खूबसूरत नहीं होते केवल कामयाब और परेशान होते आपका कोई सुविधा समझने वाला नहीं है। लड़कों का जीवन में इतना बर्डन है कि जब उनको ऑफिस से छुट्टी मिलता है कहते हैं बाप रे बाप बहुत आराम है। सच में उनके जीवन में बड़ी मदद है। लड़की का जीवन इतना संघर्षों से जकड़ा हुआ है इतना संघर्षों से जकड़ा हुआ है कि जब उस पर नौकरी लगती है ना जब नौकरी लगती है तो उसे लगता है कि वो आजाद हो गई अगर वो आजादी नहीं है लेकिन उसकी जीवन इतना जकड़ा हुआ है कि उस बड़ी जंजीर की जगह एक छोटी जंजीर में बंध जाना ही उसे आजादी लगता है। इतना तोड़ दिया गया है उसको समाज में कभी सोचिए नौकरी आजादी नहीं नौकरी का जैसे आजादी होने लगती है लेकिन लड़की लोग सोचिए आप लोग को नौकरी क्या लगती है एक जीवन जी सकते हैं कि नहीं इतना तोड़ के इतना इस कदम तोड़ दिया गया है। अब पुरुष के लिए तो भैया अच्छा दिन अच्छा होता है खाना आज तो भैया संघर्ष करना है कहीं पैसे ही नहीं कोई ना कुछ नहीं आता है लेकिन सबको एक दूसरे से मिला के चलना एक कि दोनों लड़का लड़की से भी करते हैं एक बार लड़का लोग और लड़की लोग पहले लड़की लोग के लिए आप लड़ाई करिए कि एक काम कीजिए शुरू से पहले प्लानिंग में कि लड़के लोग बात करें कि भाई महिलाओं को शिक्षा देना है बेटी को पढ़ाना है और बेटी बचाना है तो कम से कम महिलाओं का जीएसटी खत्म कर दीजिए एजुकेशन को। ये लड़ाई किससे लड़ना है पुरुषों को। जब महिलाओं से जीएसटी खत्म हो जाएगा तो आपकी किस समझाई नहीं हो जाएगी तो लड़ो किसके लिए इससे साथ में आप पुरुष लोग अगर इनका जीएसटी खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे कहीं कौन से का दुश्मनी हो अभी नहीं तब अच्छा उसके बाद लड़की लोग लड़कों से कहा आप लोग का हमारे ऊपर एहसान है आपने हमेशा हमारी लड़ाई नहीं है इस बार हम आपकी लड़ाई करते हैं कि जब महिलाओं को जीएसटी नहीं है एजुकेशन में तो लड़कों को भी है कि नहीं ये होना चाहिए और उसे कहिएगा कि ये है महिला सशक्तिकरण इसे कहते हैं महिला है कि नहीं तो हमें किसी से लड़ना नहीं है लेकिन लड़का लड़कियां भाई में झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता लेकिन कभी नहीं खत्म हो सकता और ये यूनिवर्सल है लड़ाई झगड़ा है कि नहीं हालांकि माना लोग हो गया इसका नहीं खत्म होता नहीं लेकिन भाई बहन का झगड़ा था उसमें एक प्रेम था वो बड़ा अच्छा हमारे यहाँ तो कोई बहन ही नहीं थी घर में तो हमको अपने दोस्तों की बहनों से जाकर लड़ लेते थे कभी इसलिए हम सबसे बात नहीं कर पा रहे थे बड़ा तकलीफ लगा था उसके लिए तो आप जितने
लड़के लोग हैं आपको, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपकी नौकरी दूसरा काम में आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन हम आप सबसे करते हैं पढ़-लिख कर इतना कामयाब होइएगा कि आपको देख के कम से कम गाँव के 100 लोग कहें कि मेरी भी बेटी ऐसी बनेगी। समझे? बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले क्या जैसे डॉक्यूमेंट्स सब अक्सर आदमी को कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। हम लोग भी कभी कोचिंग खोलिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, हॉस्पिटल खोलिएगा वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कौन आता है उसके लिए? ऊपर से परिचित हो जाते हैं, अधिकारी आते हैं। तो इस बात में हमको इतना अच्छा लगा, कोई जांच करने आ रहा है, प्रणाम सर, हम 2018 बैच के, हम 2021 बैच के, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमको क्या करना है, काम बोलना है। और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि बिना बोले काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? और वो भी अपने केजीएस का भी जाती सबसे छांटा हुआ आता है। जैसे मान लीजिए उसको रांची से रिफर कर दिया कि तुम्हारा कहीं कुछ नहीं हो सकता है, तो वो सेल्फ मोटिवेट होगा। खान सब यहाँ चलते हैं। पटना ऑफलाइन वाला बच्चा सब अब गुड मॉर्निंग सर नहीं कर रहा है, कह रहा पशुआचार्य को प्रणाम। मतलब वो अपने आप को पशु मान लिया, अब पशुओं के आचार्य, पशुआचार्य। देखो पशु में क्या उसका मालिक मारता है उसको, और आपको आपकी परिस्थिति मार रही है। सबका संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष से हारना नहीं है। हम अभी आपको 3 घंटा 59 मिनट 10 सेकेंड में कंप्लीट हुए थे, केवल 50 सेकेंड बचा हुआ था। कितना सेकेंड? 50 सेकेंड। और 50 सेकेंड बचा हुआ था, जब रिजल्ट हुआ तो पता चला रैंक 1। कभी आप लोग से मिलाएंगे डीएसपी है, अब क्योंकि ट्रेनिंग डीएसपी है तो थोड़ा पहले इंसान नाम नहीं लेता, थोड़ा सा प्राइवेसी को ध्यान रखती है। ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, आदमी बोलता है चलो भैया हम तो तुम फील्ड में आ गए। प्रीलिम्स में उनका लड़की थी, प्रीलिम्स में उस लड़की का उतना ही नंबर था जितना कट ऑफ था। प्रीलिम्स में उतना ही नंबर था जितना कट ऑफ, और जब रिजल्ट आया तो टॉप 10 में थे। प्रीलिम्स में कितना नंबर है? जितना नंबर है ना, अच्छा वो भी जो महिला का कैटेगरी, क्योंकि फीमेल का कैटेगरी हो जाता है, तो सोचिए कि प्रीलिम्स में उतना ही नंबर है जितना कितना गया है कट ऑफ। अब जब प्रीलिम्स निकला तो हुआ कि सर हम तैयारी करें कि नहीं मेंस का, बिल्कुल करो। ये इतना एक दिन हो जाता है, तभी तक कम वाला तो फिर ना जाते। अच्छा लड़की का तो रोने लगती है, पता नहीं वो डर लगता है, रोने लगी है, तो आदमी बोल देता है रोक के फिर आओ। हम लोग को एक तो रूम बनाना पड़ेगा साउंड प्रूफ, किसी में रोए अच्छा रोने की हिम्मत वाली होती। झांसी की रानी को कभी रोते देखी थी? तो फिर झांसी की रानी बनो ना जी, समझ आया कि नहीं? क्या उसका इस तरह तैयारी करेगी नहीं करें बिल्कुल। हमारे सभी शिक्षकों के लिए खास करके एक बार जोरदार तालियां और शोर बजा दीजिए। और अपनी अपनी सीट आप ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये करके सभी सुपरस्टार धुरंधर टीचरों से, शिक्षकों से 1-to-1 हम मिलने वाले हैं। आप बैठेंगे अपने अपने सीट पर, अभी हम सारे टीचर लोगों से मिलते हैं और आपको अपने
जो आपके जनरल कंपटीशन की फैकल्टी जो है उससे मिलवाते हैं। कितने लोग हैं जो जनरल कंपटीशन भी करना चाहते हैं? आप उनसे भी मिलवाते हैं? आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? पक्का? वहाँ भी अच्छी बात। तो केजीएस में ये वार्षिक जो महोत्सव होता है, इसमें केजीएस परिवार में ये सारे छात्र आते हैं, इसमें आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा सौभाग्य है कि केजीएस परिवार में आप सब जुड़ते चले जा रहे हैं। और खान सर का जो ये आंदोलन है, अभी खान सर ने हम सबको धुरंधर बताया, तो मैं कहना चाहूँगा सर असली धुरंधर सर है। लोग भी थे जिन्हें हम देवता समझते थे, तो पता चला व्यापारी निकले, पीठ में ही खंजर मार दिए। और हमारे खंजर के हमारे विद्यार्थियों ने मार दिए। क्या उनसे पूछिएगा कि ऑप्शनल में क्या फीस दिया करते हैं पढ़ाते हैं। और बड़ा कभी कभी हो जाता है, हमें भी जैसे सर कहते हैं हमें भी थकान होती है, कई बार हम भी टूट जाते हैं। और जब कभी मेहनत करके जाते हो जाता है तो हम सर के यहाँ चले जाते हैं, इनके घर बैठ के चाय पीते, कहते सर बनाइए। सर को मेरी चाय का बहुत शौक है, उस चाय से सर बहुत एनर्जी लेते हैं। बट जैसे सर ने अभी कहा, आप केजीएस के परिवार का सदस्य हैं, आपके अधिकार हैं, सारे अधिकार लीजिए। सर सिर्फ आपसे कह रहे हैं, अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी है। जैसे हम लोग मंच पे हैं, अगला आप इस मंच पे आएंगे अपने माँ बाप के साथ, आएंगे सभी लोग इसी के साथ। तो सर ये जो सपना, ये जो यात्रा है, जो हमारे सारे मेधावी टीम है, मतलब उस लक्ष्य पे है। सर कई बार मुझसे वो सपना शेयर कर चुके हैं। आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज और आने में ऐसा हो सकता है? कैसे आप सब लोग? खान सर को सुनने के बाद ये सवाल पूछना चाहिए क्या? खान सर जब बोलते हैं तो हम लोग खुद भी एनर्जी से भर जाते हैं। और खान सर जब भी बोलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं नाम बोलूँ उसके बाद, बट सिचुएशन ऐसा बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। वैसे आपसे जो भी बातचीत क्लास में हम लोग करते ही रहते हैं, जानकारी है ही आपको इतिहास जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे। और लगभग स्वागत कीजिए। बड़ा लंबा है। तो इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तैयारी में लगे हुए हैं, पहले अपने संकल्प को सुदृढ़ कर लें। राह चलते डिसीजन न लें जीवन का, और जब संकल्प सुदृढ़ हो जाए तो फिर एक अच्छी सी रणनीति बनाए। लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें से लगभग 1000 सीटें हैं IAS में, सिविल सर्विसेज में। तो आपको उतने कम सीटों में आने के लिए एक अच्छी सी रणनीति चाहिए।
एक प्रामाणिक मार्गदर्शन चाहिए जो खान सर के चलते यहाँ पे उपलब्ध हो गया है। कहाँ पे? प्रयागराज में। और सारे प्रामाणिक टीचर यहाँ पे उपलब्ध हैं जो यहाँ पर आके अपनी सेवा दे रहे हैं। आप सबके लिए गौरव की बात है, हमारे लिए भी एक अच्छा संकेत है। तो देखो, आप तैयारी जब करते हो तो समय समय पे कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कभी कभी निराशा पैदा होगी, कभी हताशा पैदा होगी, कभी कभी दूसरों को देखकर जलन और डाह भी पैदा होगा, कभी कभी प्रेम भी डेवलप हो सकता है, स्वयं बचाने का भी भाव पैदा हो सकता है। कभी कभी अक्सर हो जाता है उससे कोई उसमें कभी कभी नहीं है। कई लोगों के साथ अक्सर होता है, आज कहीं और स्वयं बचाने का सोचते हैं, कल कहीं और, उनकी दशा कालांतर में बिगड़ जाती है, दीर्घकालिक कठिनाई में पड़ जाते हैं। तो ध्यान दो, जब आप तैयारी करते हो तो कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में। कठिनाइयाँ हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। कभी कभी निराशा होगी, सबको होती है। जो वर्ल्ड के सबसे अपने को मानते हैं ताकतवर है वर्ल्ड के, वो भी आज तनाव में है, आज दबाव में है, उनको भी निराशा पैदा हो रही है। तो आपके जीवन में भी पूरी कठिनाई है, निराशा है, वो पार्ट है, हम सबके जीवन का अंग है। आप उसको ठीक से टैकल करो, संवेगों में बहकर कभी निर्णय मत लो, अपने विवेक से अपने संवेगों को कंट्रोल करो। निराशा को, हताशा को, कठिनाई को, जो भी ऐसा दौर अगर उत्पन्न हो रहा है, और अगर ऐसा करके अगर आप चल रहे हो तो निसंदेह आप सफलता को से उधार करोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैं क्यों खास बोलता हूँ आप लोगों को हमेशा प्रयागराज में, चाहे यूपीएससी हो, राज्य बीसीएस परीक्षा हो या नेट जेआरएफ हो, सभी लोग के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को नई दिशा मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके लंबे अध्यापन अनुभव ने उनकी शिक्षण शैली को और भी अधिक प्रभावशाली और सशक्त बनाया है। सरल और रोचक तरीके से पढ़ाने के कारण वे छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। जोरदार तालियों और जोरदार स्वागत कीजिए डॉक्टर विशाल मिश्रा सर का। सबसे पहले तीर्थराज की धरती और प्रयागराज को मेरा सत सत नमन। सबसे पहले खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।